प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण ग्वाला रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। गायों की सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण का भजन गाना ही उसका जीवन था। गांव वाले उसे अक्सर ताने देते, हरिदास, सिर्फ भजन गाने से पेट नहीं भरता, जरा खेती बाड़ी कर पैसा कमाना सीख। लेकिन हरिदास हंसकर कहता, मेरे गोपाल ही मेरा सब कुछ हैं, जब वे चाहेंगे सब देंगे। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और गांव में अन्न का संकट आ गया। जिनके पास धन था वे भी चिंतित थे, लेकिन हरिदास दिन रात भगवान का नाम जपता रहा। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, हरिदास, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है? भूख से मरोगे और तुम्हारे भजन तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हरिदास ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मेरा गोपाल कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखेगा। एक रात हरिदास को स्वप्न आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, कल सुबह नदी किनारे आना, वहां तुम्हारे लिए कुछ होगा। सुबह होते ही वह नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा घड़ा मिला, जिसमें थोड़ा सा आटा और कुछ दाल थी। उसने सोचा, इतना तो मुश्किल से एक दिन चलेगा, लेकिन यह भी मेरे गोपाल की कृपा है। चमत्कार यह हुआ कि वह आटा और दाल खत्म ही नहीं हुई। दिन बीतते गए, लेकिन घड़ा हमेशा भरा रहता। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों ने सोचा, यह जरूर कोई जादू है। लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आया कि यह भगवान की कृपा है। मुखिया को यह बात बुरी लगी। उसने तय किया कि वह हरिदास को नीचा दिखाएगा। उसने हरिदास से कहा, अगर तुम्हारा भगवान सचमुच महान है तो पूरे गांव के लिए अन्न जुटा दे। हरिदास ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे गोपाल, यह गांव भी तो आपका ही है, सभी को अन्न मिले। अगली सुबह गांव के बाहर के मैदान में अनगिनत बैलगाड़ियां अन्न से लदी खड़ी थीं। किसी को पता नहीं चला कि ये कहां से आईं। बैलगाड़ियों पर बस एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, मेरे हरिदास के गांव के लिए गोपाल की ओर से। गांव में उत्सव सा माहौल बन गया। मुखिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिदास के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा करो, आज मैंने देख लिया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हरिदास ने कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, यह विश्वास है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं। उस दिन से गांव में कोई भी हरिदास को ताना नहीं देता। सबने मिलकर तय किया कि सुबह शाम गांव के मंदिर में भजन कीर्तन होगा और हर कोई भगवान का नाम लेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट के समय विश्वास और समर्पण ही सबसे बड़ा सहारा है।